एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमारे डिसऑर्डर्स जो भी हमने करने थे, हमारे डिसऑर्डर्स कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको ये शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है। शॉर्ट लॉन्ग को छोड़ के भी इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिससे हमारे MCQs बनते हैं। ठीक है, तो उस पर चलते हैं। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जीनोम क्या होता है। ठीक है, जीनोम हमारे ऑर्गेनिज्म, मतलब हम जो इंडिविजुअल्स हैं, हमारा DNA या फिर कोई भी मटेरियल लाइक जीन हो गया, ये सारी के सारी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? जीनोम। इन शॉर्ट, आप अगर ज़्यादा चीज़ें ना याद रखो, आप ये चीज़ याद रख सकते हो, जो हमारा DNA कंटेंट है हमारी पूरी बॉडी में, उसको हम क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं। उसी के बाद जीनोमिक्स। जीनोमिक्स एक ऐसी हमारी ब्रांच होती है जो किस चीज़ की स्टडी करती है? जीनोम की पूरी स्टडी करती है। ठीक है, जीनोम मतलब DNA की स्टडी करती है। अब DNA की सीक्वेंसिंग, मतलब DNA में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है, जैसे कि बेस पेयर्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होते हैं ना। ठीक है, शुगर मॉलिक्यूल होता है, फॉस्फेट होता है, उनकी सीक्वेंस को देखते हैं। देन उनकी पूरे जीनोम को एनालाइज करने वाली जो ब्रांच है उसको हम क्या बोलते हैं? जीनोमिक्स। ठीक है, तो जीनोम क्या हो गया? DNA कंटेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और जो ब्रांच स्टडी करती है DNA कंटेंट को या उसकी सीक्वेंसिंग को या उसके पूरे प्रोसेस को, उसको हम क्या बोलेंगे? जीनोमिक्स बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नाम से क्या इंडिकेट हो रहा है? एक प्रोजेक्ट वर्क है जिसमें ह्यूमन जीन्स या ह्यूमन जीनोम्स के रिलेटेड स्टडी की गई है। अब जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, ये मैं आगे बताती हूँ कब स्टार्ट किया, कितना टाइम ये चला। इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली पता क्या चला कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनके पास अपना खुद का जीनोम होता है। ठीक है, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, चाहे एक घर में बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, या कोई भी पूरी दुनिया में जितने भी अलग अलग लोग हैं, उनके पास खुद का अपना जीनोम है। ठीक है, और वो जो जीनोम है वो दूसरों से अलग है। ठीक है, और हमारे पास सिर्फ होमोजाइगोटिक ट्विंस, मतलब एक ही जाइगोट से जो दो ट्विंस बने हैं, उनका जीनोम सिमिलर हो सकता है। उनके अलावा कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म नहीं है जिनका जीनोम सिमिलर हो। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करें, अब पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की डिटेल में बात करते हैं। जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, स्टार्ट किया गया था कब? 1990 में। ठीक है, 1990 में स्टार्ट किया गया। स्टार्ट करने वाले कौन थे? डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, इन वाली इस एजेंसी ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया 1990 में। और ये बहुत लंबा प्रोजेक्ट चला था, अप्रोक्सीमेटली 12-13 साल का ये प्रोजेक्ट था। तो ये बड़ा कॉस्टली प्रोजेक्ट था। इसमें अप्रोक्सीमेटली $1 बिलियन जो है वो कंज्यूम हुए थे। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट में इंग्लैंड इन्वॉल्व हुआ, जापान इन्वॉल्व हुआ, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, ये सारी कंट्रीज़ ने अपना इन्वॉल्वमेंट दिया। इसको छोड़ के कुछ और कंट्रीज़ भी थी जिन्होंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में अपना कंट्रीब्यूशन किया। ठीक है, उसके बाद अब ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, इसका मेन एम क्या था? मतलब इनका मेन एम क्या था? एम क्या था कि डिटरमाइन करना किस चीज़ को? सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स। मतलब जो ये DNA है, इसमें जो बेस पेयर्स हैं उनकी सीक्वेंस को डिटरमाइन करना, ये इनका एम था। दूसरा एम क्या था? कि टोटल कितने बेस पेयर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स हैं, इसको डिटरमाइन करना है। देन उसके बाद जो ये बेस पेयर्स हैं, जो ये DNA है, इसमें जीन्स कितने प्रेजेंट हैं, DNA में कितने जीन्स प्रेजेंट हैं, और वो जो जीन्स हैं उनका क्या फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद कि ऐसी कौन से जीन्स हैं जो वेरिएशंस काज करते हैं, जिसकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। हमने जेनेटिक डिसऑर्डर्स पीछे डिस्क्राइब किए हैं, पूरे हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो ये देखना इसका एम था, इनका मकसद था कि जेनेटिक डिसऑर्डर कराने वाले कौन से जीन्स होंगे। ठीक है, उसके अलावा कि जो पूरी एक डाटा बेसिस पे, मतलब डाटा बेसिस का मतलब क्या हो गया? एक डाटा बनाया जाए जिसके डाटा बेसिस पे इनकी सीक्वेंस या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पूरा स्टोर करके रखा जाए। किस तरह से? जैसे कि नंबर 1 जीन ये है, इसका ये फंक्शन है, 2 ये है, इस तरह ये फंक्शन है। इस तरह से इस जीनोम प्रोजेक्ट का मकसद था, एम था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं साइलेंट फीचर्स की, कि इसके क्या फीचर्स रहे। ठीक है, किस तरह से इसने वर्क किया, वर्क करके इसके क्या रिजल्ट वगैरह रहे। अब जो इसका पहला फीचर है, मतलब जो ये प्रोजेक्ट का हमारे पास रिजल्ट आया, इनने बोला कि ह्यूमन जीनोम में अप्रोक्सीमेटली 3.1647 बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हैं।
अभी पहला मैंने आपको इनका एम बताया था कि ह्यूमन जीनोम में कितने बेस पेयर्स हैं, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हैं, वो जानना इनका एम था। तो इनने बताया 3.1647 बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होते हैं एक ह्यूमन जीनोम में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, कितने हैं, 3.1647 बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स। और इसमें अप्रोक्सीमेटली 30,000, ठीक है, 30,000 जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। इस प्रोजेक्ट से पहले क्या माना जाता था कि हमारे जीन्स, ह्यूमंस में कितने जीन्स हैं, 80,000 से लेके 1 लाख प्लस जो हैं वो जीन्स प्रेजेंट होते हैं। बट इस प्रोजेक्ट के बाद माना जाता है कि 30,000 जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे जीनोम में। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया कि मैमल्स में हमारे पास माउस आता है, मैमल्स में हमारे पास ह्यूमंस हैं, मंकी वगैरह हैं। एक इसी जीनोम प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली बोला कि जितने जीन्स ह्यूमंस में हैं उतने ही किस में हैं, माउस में हैं। ठीक है, आपने ये चीज़ सुनी होगी कि मोस्टली जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, जैसे कोई मेडिसिन्स वगैरह बनाई जाती हैं या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, इनका एक्सपेरिमेंट या तो माउस पे किया जाता है या ग्यूनिया पिग पे किया जाता है। ग्यूनिया पिग जो दूसरा पिग होता है उससे थोड़ा छोटा होता है, रिप्रोडक्शन उनकी फास्ट होती है। ठीक है, तो माउस में ह्यूमन के जीन्स जितने हैं उतने ही माउस में हैं। थोड़ी बहुत वेरिएशन है, थोड़ी बहुत कुछ एक न्यूक्लियोटाइड्स, कुछ एक अमाइनो एसिड्स की वेरिएशंस होती हैं। ठीक है, इसीलिए ह्यूमंस के जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनका पहले एक्सपेरिमेंट किस पे किया जाता है, माउस पे किया जाता है। अगर वो माउस पे ठीक रहता है तो वो ह्यूमन पॉपुलेशन पे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, उसके बाद और क्या बोला गया कि जितने ड्रोसोफिला में जीन्स हैं, ड्रोसोफिला से ट्वाइस ज़्यादा हैं ह्यूमंस में। ठीक है, अब ड्रोसोफिला अगर आपको नहीं पता होगा, छोटी सी मक्खी होती है जो हमारे नाक में चली जाती है, कभी कभी आंख में चली जाती है, उसको ढूंढते रहो वो कभी नहीं मिलती, वो हमारे पास क्या है, ड्रोसोफिला होती है। ठीक है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर उसको बोलते हैं। ठीक है, ये होगी बात। देन उसके बाद उनने क्या बोला कि हमारे जो कितने, हमारे में 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम है ना, 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम में से सबसे ज़्यादा जीन किस में होते हैं, क्रोमोजोम नंबर 1 पे। ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हर हाल में याद रखना है। ठीक है, हमारे 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स में से क्रोमोजोम नंबर 1 पे मैक्सिमम जीन्स प्रेजेंट हैं कितने, 2968 जीन्स। ठीक है, इस चीज़ को अपने दिमाग के कोने में बिठा लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार ये 2 क्वेश्चन देखे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स और मिनिमम नंबर ऑफ जीन्स। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन कितने, 2968 नंबर। आप थोड़ा सारा नंबर को कम इंपॉर्टेंस दे सकते हो लेकिन क्रोमोजोम आपको नहीं बोलना। ठीक है, क्रोमोजोम नंबर 1 पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स है और मिनिमम नंबर ऑफ जीन्स किस पे हैं, वाई क्रोमोजोम पे। ठीक है, एक्स और वाई क्रोमोजोम है ना, सेक्स क्रोमोजोम, तो वाई क्रोमोजोम पे मिनिमम नंबर ऑफ जीन्स है। ये 2 चीज़ें आपने हर हाल में याद रखनी है। ठीक है, 2 क्या 3 हो गई हैं, एक ये वाला पॉइंट है, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला। ठीक है, देन उसके बाद इसी प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली पता चला कि आज तक जितने भी ये जीन्स डिस्कवर हुए, 50% ऐसे जीन्स हैं जिनका फंक्शन अभी भी नहीं पता। हमारी बॉडी में 50% ऐसे जीन्स हैं जिनका फंक्शन पता ही नहीं है। ठीक है, और फिर क्या बोला कि जितने भी ह्यूमंस हैं उनका 99.9% जो है जीनोम वो सिमिलर है। कितना, 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स जो हैं वो सिमिलर हैं। सिर्फ और सिर्फ कितना डिफरेंट है, 0.1%। और जो ये 0.1% डिफरेंट है ना, इसी की वजह से वेरिएशंस आती हैं। हम सारे ह्यूमंस की, हम बहन भाइयों की शक्ल इतनी डिफरेंट होती है, अगर बाकी छोड़ ही दें, बाकियों की तो होती ही होती है, बहन भाई जो होते हैं उनकी भी इतनी ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं। तो ये वेरिएशन सिर्फ और सिर्फ किस वजह से हैं, जस्ट 0.1% न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स की वजह से। और ये जो 0.1% न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है, इसमें 3.2 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। कितने, 3.2 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स, जिसकी वजह से पूरी की पूरी पॉपुलेशन में क्या आती हैं, वेरिएशंस आती हैं। ठीक है, उसके बाद जो 0.2% मतलब 0.2% से भी कम जीनोम है जो प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करता है, हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अब आपको मैं एक फिर से ओवरव्यू बता दूं, आपने ह्यूमन जीनोम में कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर हैं ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है। ह्यूमंस और माउस का नंबर ऑफ़ जीन्स सेम है, ये चीज़ याद रखनी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ जीन्स कहाँ हैं, मिनिमम नंबर ऑफ़ जीन्स कहाँ हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। और ये चीज़ याद रखनी है कि 0.1%
न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर सीक्वेंस जो है वो वेरिएशन काज कराती है। बाकी हम सारे ह्यूमंस का 99.9% जीनोम जो है वो सिमिलर होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने आपको बता दिया इसमें जो ये इंपॉर्टेंट 4-5 पॉइंट है, इसमें से 3-4 ऑब्जेक्टिव्स आराम से बन सकते हैं। ठीक है, तो आप पूरा नीट को ही माइंड में लेके चलो, आप नीट के अकॉर्डिंगली ही पढ़ो ताकि आपका नीट क्लियर हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ।